नटवर? हेलो नटवर, इतनी रात गए, क्या बात है? बस स्वीटहार्ट, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसीलिए सोचा तुम्हें फोन कर लूं। अच्छा ये बताओ, ड्राफ्ट मिला या नहीं? नहीं जानू, अभी तक तो नहीं मिला। क्या? तो अभी कभी इंश्योरेंस ऑफिस फोन करो, पता करो। हाँ, पर मैं अब कैसे फोन कर सकती हूँ? रात हो गई है ना, ऑफिस तो बंद हो गया होगा। तो ठीक है, जैसे ही तुम्हें उस ऑफिस से कोई इन्फॉर्मेशन मिले मुझे फौरन फोन करके बताओ। ठीक है, भगवान करे वो ड्राफ्ट जल्द से जल्द मेरे हाथों में आ जाए, ताकि मैं वो तुम्हें दे सकूं। तुम नहीं जानते यहाँ मैं अपना मन कैसे लगाती हूँ। जानता हूँ स्वीटहार्ट, अब लेकिन जब तक तुम वहां हो कोशिश करो कि हमारा काम जल्द से जल्द पूरा हो जाए। अच्छा सुनो, मुझे लगता है कोई आ रहा है, मुझे फोन रखना होगा। ठीक है, लव यू स्वीटहार्ट। सत्या रानी, जब तक तुम मुझे करोड़ रुपये का राजा नहीं बना देती, तब तक तुम्हें उसी घर में रहना होगा। इंश्योरेंस के पैसे के साथ साथ श्रीवास्तव खानदान की प्रॉपर्टी का हिस्सा भी मुझे चाहिए, और ये काम तुम बहुत आसानी से कर सकती हो सत्या रानी। प्लीज इस शादी से इनकार मत करना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। प्लीज मैरी मी, शादी कर लो मुझसे। अरे मैं जानता हूं कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना मैं तुमसे करता हूं। वो आदमी, वो औरत, यही है वो। हाँ अक्षय, मुझे अच्छी तरह से याद है, ये वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हें मारने की कोशिश की। हेलो। हेलो तनिषा जी, मैं माधव बोल रहा हूँ। वो जैसे आपने कहा था मैंने वैसा ही किया। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो जो देख रहा है वो सही है या गलत। बहुत परेशान है वो बेचारा। अब उस पर तरस खाना बंद करो, ऐसा तो होना ही था, समझे? तनीषा का निशाना कभी गलत नहीं लग सकता। क्या हुआ? तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? हेलो जी, मैं सत्या श्रीवास्तव बोल रही हूँ। मुझे अपने अकाउंट का बैलेंस पता करना था जी। मेरा अकाउंट नंबर है 29925 जी, प्लीज बता देंगे? थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तनिषा क्या हुआ? करण, खुशखबरी है, 1 करोड़ रुपए हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। बस अब नकली सत्या श्रीवास्तव के अकाउंट से हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं। सत्या इस घर से बाहर होगी और हमारी सारी परेशानियां भी। हमारी जिंदगी में सिर्फ पैसा ही पैसा होगा और बहुत सारी खुशियां। तनिषा, तनिषा यू आर ग्रेट, ग्रेट। अच्छा वैसे तुम्हें नहीं लगता कि अभी इस खेल को हमें थोड़ा और खेलना चाहिए? बताओ सत्या, वो 1 करोड़ रुपए, मेरा मतलब है इंश्योरेंस का ड्राफ्ट कहाँ छुपा के रखा है तुमने? इंश्योरेंस का ड्राफ्ट? मैं आपसे कह रही हूँ, मेरे पास कोई इंश्योरेंस का ड्राफ्ट नहीं। कम ऑन सत्या, अब ये भोलेपन का नाटक बंद करो, ऑलराइट? जल्दी बताओ ड्राफ्ट। करण बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? डैड मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। सत्या ड्राफ्ट कहीं छुपा चुकी है और अब दिखावे का नाटक कर रही है। चलो जल्दी बताओ ड्राफ्ट क्या है? मैं अक्षय की कसम खाकर कहती हूँ, मेरे पास कोई ड्राफ्ट नहीं है। प्लीज प्लीज, अक्षय भैया की अभी अभी मौत हुई,
कम से कम उनकी झूठी कसम तो मत खाओ तुम। करण, अगर अक्षय जिंदा भी होता तो ये पैसों के लिए उसकी झूठी कसम खाती। हम अंधे नहीं हैं। सच सच बताओ, वो ड्राफ्ट कहाँ है? तुम लोगों के पास क्या सबूत है कि इंश्योरेंस के पैसे सत्या के पास हैं? सबूत भी मिल जाएगा। हेलो मिस्टर गुप्ता, एक मिनट, बात कीजिए। जी मिस्टर गुप्ता, मैं अक्षय श्रीवास्तव का पिता बोल रहा हूँ। मुझे उस इंश्योरेंस के ड्राफ्ट के बारे में पता लगाना था। जी मैं वेट करता हूँ। क्या हुआ डैड? बात हो गई ना इंश्योरेंस एजेंट से? क्या कहा उसने? वो कह रहे थे कि कुछ दिन पहले सत्या श्रीवास्तव के नाम पर एक ड्राफ्ट इशू हुआ था और आज वो ड्राफ्ट बैंक से क्लियर भी हो गया है। नहीं नहीं बाबूजी, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो लोग झूठ बोल रहे हैं। हरिओम हरिओम। पता नहीं सबके पीछे इस घर में क्या क्या चलता रहता है। सत्या, ये कुकर्म करते वक्त तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई क्या? ये तो अच्छा हुआ कि मेरी बहू ने अपना दिमाग चलाया और तुम्हारी चोरी पकड़ी गई, वरना देखो अनंत, ये लड़की सारे पैसे खा जाती और हमें पता तक नहीं चलता। नहीं बुआ जी, ये सब झूठ है। ये किसी की चाल है मुझे फंसाने की। आप ही बताइए, अगर वो ड्राफ्ट मेरे पास होगा तो वो पैसे भी मेरे पास होंगे, है ना? आप मेरी तलाशी ले लीजिए। सत्या, कोई भी चोर इतना बेवकूफ नहीं होता कि चोरी का माल अपने घर पर छुपा के रखे। तुमने भी वो चोरी का माल कहीं छुपा कर रखा होगा। बाबूजी, मैं तो कहती हूँ इसे पुलिस के हवाले करवा दें। बाबूजी प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, मैंने वो पैसे देखे तक नहीं। मेरा विश्वास कीजिए बाबूजी, मैं निर्दोष। बाबूजी, ये विश्वास के बिल्कुल लायक नहीं। मैं तो कहती हूँ इंस्पेक्टर को फोन करके इसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। ममता, क्या कर रही हो तुम? तनिषा को पुलिस को फोन करने से क्यों रोक रही हो? क्योंकि सच्चाई का पता पुलिस के बिना भी लगाया जा सकता है। ओह, तो अब सत्या को सजा तुम दोगी, है ना? सजा उसको दी जाती है तनिषा, जिसका गुनाह साबित हो जाए, और सत्या अभी तक बेकसूर है। मुझे ड्राफ्ट के बारे में बिल्कुल कुछ पता नहीं है। जब इंश्योरेंस कंपनी वाले खुद कह रहे हैं कि उन्होंने ड्राफ्ट भेजा है और हम में से किसी को मिला नहीं, तो फिर तुम्हारे अलावा और कौन ले सकता है? साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम ड्राफ्ट छिपा चुके हो और अकेले सारा पैसा हड़प करना चाहते हो? करण बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सत्या की नीयत में खोट है, और वैसे भी जब मेरी बहू ने पता लगाया है तो सच ही होगा। वरना जरा पूछो सत्या से कि इसने अकेले ही सारे पैसे क्यों निकाले। पूछो। हरिओम हरिओम। ठीक है, तो हम इंश्योरेंस कंपनी में फोन करके पता कर लेते हैं कि ड्राफ्ट किसके अकाउंट में जमा हुआ है। हाँ, यही ठीक रहेगा। आप प्लीज पता करिए, और आप चाहे ना तो आप मेरे बैंक में भी फोन कर सकते हैं। सत्या, तुम हमें बेवकूफ समझती हो। ऐसा पैसा कोई अपने असली खाते में नहीं डालता, बल्कि एक नकली खाता खोलकर उसमें जमा करवाता है। तुमने भी ऐसा ही किया होगा, है ना? तो हम एक काम कर सकते हैं तनिषा, हम इंश्योरेंस कंपनी के बैंकर को फोन करके कह सकते हैं कि पैसे जिसके भी अकाउंट में जमा हुए हैं वो सीज कर दिए जाए। ममता बिल्कुल ठीक कह रही है। ठीक कह रही हो तुम। तनिषा, तुम फोन लगाओ। जी मम्मी जी। हेलो,
जी मैं श्रीवास्तव हाउस से बोल रही हूँ। जी जी मैं जानना चाहती थी अक्षय श्रीवास्तव के क्लेम के पैसे कौन से अकाउंट में जमा हुए? जी जी मैं होल्ड करती हूँ। जी ठीक है। बाबूजी वो कह रहे हैं कि सारी डिटेल्स वो हमें कल बताएंगे। तो ठीक है, हम लोग कल तक का इंतजार तो कर ही सकते हैं, पर तब तक किसी को कसूरवार ठहराना मेरे ख्याल से ठीक नहीं रहेगा। थैंक यू ममता। अगर आज तुम नहीं होती ना तो ये लोग बेवजह मुझे गलत समझते। थैंक यू। तुम्हारा ये एहसान तो मैं कभी नहीं भूलूंगी। तनिषा कहाँ जा रही? करण मैं बैंक जा रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट के साथ साथ पैसे भी जब्त कर ले। मैं सारा पैसा निकलवाने जा रही हूँ। ममता अपने आप को बहुत चालाक समझती है ना, अब उसे पता चलेगा कि मैं उससे ज्यादा चालाक हूँ। चालाक तो तुम हो तनिषा, लेकिन शायद तुम भूल गए कि आज सैटरडे है, हाफ डे, और कल संडे, इसलिए अब जो कुछ भी होगा परसों होगा। ओह नो। चलो करण। बहुत अच्छा किया बेटा जो तुम चले आए। इसी एरिया में काम था, किसी से मिलना था, तो सोचा आके आपसे भी मिल लूं। लो चाय पी। थैंक यू। अच्छा ये बता, तुम्हारी नौकरी कैसे चल रही है बेटा? बिल्कुल ठीक। जिंदगी ने जो सिखाया वही दूसरों को सिखा रहा हूँ मैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं बजाज एलायंस इंश्योरेंस कंपनी में सुपर एजेंट के तौर पे काम करता हूँ। मैं अपनी मर्जी का खुद मालिक हूँ। मतलब यह है कि मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैं खुद ही अपने वर्किंग आवर्स डिसाइड कर सकता हूँ। लोगों की हर जरूरत पूरी करना ही मेरा काम है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ राजेश, आई एम सो सॉरी, मैं अभी आ रहा हूँ। आंटी मुझे जाना होगा, अंकल को नमस्ते कहिएगा। नमस्ते आंटी जी। नटवर प्लीज यहाँ से चले जाओ। अगर किसी ने देख लिया ना तो सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। पानी फिर नहीं जाएगा, पानी फेर दिया तूने। एक छोटा सा काम तुझसे करने को कहा था, वो भी नहीं कर पाई। मेरी सारी मेहनत, सारी प्लानिंग को बर्बाद कर दिया। नटवर तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? शराब। चुप एकदम। नटवर तुमने मुझ पर, आज तुमने भी मुझे गलत समझ लिया। सारे घर वाले ये समझते कि सारे पैसे मैंने लिए और अब तुम भी। पर अब मुझे इस घर में नहीं रहना। अगर मैं यहाँ रही ना तो ये लोग मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। प्लीज मुझे घर ले चलो। ये क्या कर दिया तूने नटवर? नहीं, मुझे सत्या पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, क्योंकि अगर ये इस घर से बाहर आ गई तो वो सारा पैसा घर के अंदर ही रह जाएगा। यही है वो मेरे लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, जो मुझे 1 करोड़ रुपया दिलवाएगी। कैसे भी करके मुझे इसे गुस्से से नहीं बल्कि प्यार से समझाना होगा। मुझे यहाँ नहीं रहना। यहाँ रहकर ना ही हमें पैसे मिल रहे और ना ही एक दूसरे के लिए वक्त। सत्या, हमें
हमें एक दूसरे के साथ बिताने के लिए वक्त नहीं मिलेगा, पैसे भी मिलेंगे, पर मैं क्या करूं? पर तुम तो जानती हो सत्या, ये मेरा गुस्सा। सत्या, मेरी सिर्फ 2 कमजोरियां हैं, सिर्फ 2। एक तुम और दूसरा मेरा ये गुस्सा। सत्या प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। पता नहीं तुम पर हाथ कैसे आ गया, मुझे माफ करो प्लीज। नहीं नहीं नटवर, तुम हाथ मत जोड़ो। आई एम सॉरी, पर नटवर अगर मैं यहाँ रही ना तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा सत्या। देखो ऐसा कुछ नहीं होगा, और फिर जब तुमने ड्राफ्ट लिए ही नहीं तो कोई तुम्हारा बात भी बाका नहीं कर सकता। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हारा नेटवर्क है तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। नटवर, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर। तुम्हें कोई फंसा नहीं सकता सत्या। मेरी एक बात अच्छी तरह से समझ लो, कोई भी सच को झूठ या झूठ को सच नहीं बना सकता, सिवाय हम दोनों के। और बस एक बार हम अपने मंसूबों में कामयाब हो गए तो फिर समझ लो हमारे वो सपने जो मैंने और तुमने साथ मिलकर देखे थे पूरे हो जाएंगे। और फिर अभी तो तुम्हें श्रीवास्तव परिवार से बहुत कुछ छीना है। तुम समझ रही हो ना जो मैं कह रहा हूं सत्या? I love you. I love you very much. गुड मॉर्निंग। सॉरी सर, मैं भूल गई थी कि तुम मेरे नहीं हो, भाभी की हो। मैं तुम्हारा कोई खिलौना नहीं हूं मसमा। जब चाह रख लिया और जब चाह ममता को बेच दिया। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं, समझी तुम? लेकिन सिर्फ मेरे तुम्हारे इस प्यार से भी ज्यादा मेरे लिए एक रिश्ता है, और वो रिश्ता मेरी भाभी के साथ है। तुम नहीं जानते सिर्फ भाभी पर क्या गुजर रही है। सबके साथ रहकर भी वो खुद को अकेला महसूस करती है। और सोचो, अगर मेरी तुम्हारे साथ शादी हो जाएगी तो मेरी भाभी तो टूट जाएगी ना, वो अकेली हो जाएगी और उनका अकेलापन उनकी जिंदगी को खत्म कर देगा सिर्फ। और जानते हो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सिर्फ मैं। गलत सोच रहे हो तुम आसमा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इस फैसले से किसी की जिंदगी संवरती है तो तुम गलत समझती हो। तुम्हारे इस फैसले से 3 जिंदगियां बर्बाद हो सकती हैं, मेरी, तुम्हारी और ममता की। पर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? हाँ सिर्फ क्योंकि मैं अपनी भाभी को खुश देखना चाहती हूँ। उनके लिए जिंदगी तो क्या, मैं कुछ भी दे सकती हूँ। और मेरी जिंदगी का क्या मसला? मेरी जिंदगी का क्या बताओ? इसलिए तो कह रही हूँ सिर्फ तुम भाभी से शादी कर लो। तो फिर क्या ममता अक्षय को भूल पाएगी मासूमा? अक्षय भैया जिंदा नहीं है सिर्फ। लेकिन मासूमा सिर्फ कुछ मत कहो। जो मैंने कहा उसके बारे में सोचो प्लीज, बस। तुम मुझे कभी नहीं समझ पाओगे, कभी नहीं। तुम मुझे नहीं समझ रहे हो सिर्फ, लेकिन कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी शादी भाभी से करा के ही रहूंगी।
ये मेरा वादा है सत्या।